हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। और नाउन को अब हम आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, नाउन के काइंड्स पढ़े थे, 5 टाइप के हमने बताए थे नाउन को। कौन कौन से थे एक बार आप रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट कौन सा था? प्रॉपर नाउन। सेकंड था कॉमन नाउन। थर्ड हमारा था कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ कौन सा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9549303736 पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रही हूँ मैं, ज़्यादा भी आपको कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है जिसमें आपको कोई किसी तरह का इशू आए, और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ नाउन से रिलेटेड। ओके, तो अब आगे चलते हैं। जो नाउन पीछे पढ़ा है उसी को थोड़ा आगे लेकर चाहते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो नाउन है, नाउन को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके 5 टाइप्स आपने बता दिए, ठीक है। अब आगे फर्दर इन 5 को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे। ओके, देखिए जो नाउन है फर्दर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज योर काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। ओके, काउंटेबल का मीनिंग समझ गए होंगे, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। और अनकाउंटेबल का मीनिंग समझ गए होंगे, ऐसे नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि कौन से नाउन है जो काउंटेबल है। बताइए, 5 टाइप्स आपको मैंने बताए थे, फटाफट आप सोचिए अपने दिमाग में। यस, काउंटेबल, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किस तरह का नाउन है? एक तरह का काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कॉमन नाउन याद है आपने पढ़ा था, जनरल नेम, जिससे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मैन, विमन, फैन। ओके, ये सारे आपके क्या थे? कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किस तरह का नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा मटेरियल नाउन भी तो कैसा हो गया? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे आपके नाउन्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब इसका रोल कहाँ होगा? इसका रोल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। एक फॉर्मूला है हमारे पास SVO। तो S की जगह पे हमारा नाउन आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ओके, क्योंकि काउंटेबल के बेसिस पे क्या होगा, अगर आपके सब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन आ रहा है जो कि क्या है? काउंटेबल है। तो काउंटेबल है इसका मतलब उसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा, ठीक है, और उसका क्या होगा? प्लूरल फॉर्म भी होगा। अब सिंगुलर फॉर्म होगा तो आपका जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर है तो वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगा? आपका प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। ये काउंटेबल के केस में ऐसा होगा। और अनकाउंटेबल के केस में क्या होता है? अनकाउंटेबल के केस में होता है कि जो नाउन होता है उसको हमेशा किस तरह का नाउन माना जाएगा? उसका नंबर होगा सिंगुलर नाउन। किस तरह का होगा वो? सिंगुलर नाउन होगा। ये अभी हम आगे जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर नाउन कौन होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। बट आपको एक चीज़ यहीं पे क्लियर हो गई कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा? कॉमन नाउन का। किसका बनेगा? कॉमन नाउन का। चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर करके चलो। पिछली क्लास में हमने 5 काइंड्स पढ़े थे नाउन के। आज हम नाउन के पढ़ रहे हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल पर बेसिस जो टाइप्स है उनको, ठीक है। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल की कैटेगरी में हमने रखा कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म होता है और सिंगुलर से क्या बनाया जा सकता है? प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। उसी बेसिस पे हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब का यूज़ करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उनमें आगे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। मतलब इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है,
ठीक है। और उसी बेसिस पे ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। उसमें आपको पहचानना है कि कौन नाउन तो काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। चलिए, आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। आप उन एग्जाम्पल्स को देखकर ये पहचानिएगा कि इनमें से कौन नाउन सिंगुलर है और कौन नाउन आपका काउंटेबल है और कौन नाउन आपका अनकाउंटेबल है। एक बार ये पहचानना भी तो ज़रूरी है ना। पिछली क्लास में जब मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था, तब मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ सफिक्सेस दिए थे, जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को पहचानने के लिए मैंने कुछ सफिक्सेस आपको पिछली क्लास में दिए थे, तो पिछली क्लास को आप 1-2 बार पढ़िएगा वापस से, उससे आपका नाउन अच्छा होता जाएगा। ठीक है। देखो, केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर यही तो सुविधा आपको सबसे अच्छी दी गई है कि आप इस ऐप को 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी रहेगी, जो आपका बैच रहेगा उसका, और उसी में आपको क्या दिया जाएगा, आपको ये आपके पास फैसिलिटी होगी कि आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, आप लोग उसे करिएगा। देखिए, देखो एक बार इसमें एक दो और ले लो। ओके, इनमें से फटाफट आप देखिए कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। फटाफट से देखने का काम करो।
इनमें से कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। सबसे पहला यही चीज़ आपको पहचाननी है, और क्यों पहचाननी है मैंने अभी आपको बताई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिलेक्ट करने के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सब्जेक्ट के जगह पर यूज़ किया हुआ नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको पता लगेगा उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है बच्चे, फटाफट से आप इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को ढूंढने का काम कीजिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा फटाफट से। अब देखो मेरे साथ, बताइए ये क्या है। लव। ये लव तो मैंने आई थिंक 3 से 4 बार आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि लव क्या है। ओके, लव एक फीलिंग का नाम है, और फीलिंग का नाम है मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल। यस, अनकाउंटेबल। तो लव के ऊपर आप इस तरीके से मार्क कर दीजिए अनकाउंटेबल। इंजॉयमेंट, ये क्या है, FAQS कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, इंजॉयमेंट ये एक एक्शन का नाम हो गया, तो इंजॉयमेंट भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया आपका, काउंटेबल में। और इसका आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं क्या, फ्रेंड्स। अब फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप आपका क्या हो गया, क्या ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है। फ्रेंडशिप एक फीलिंग हो गई। ओके, ये एक तरीके की फीलिंग हो गई जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। बैग, बैग कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो ये किस में आ गया, काउंटेबल। बैग का प्लूरल होता है, क्या होता है, बैग्स हो गया ना। ओके, ब्रेवरी, क्वालिटी। ओके, और क्वालिटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जो मैं बोल रही हूँ आ रहा है ना समझ में, ये मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल किस बेसिस पे कर रही हूँ। ओके, मैंने लिखवाया अभी काउंटेबल कौन होता है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, और उन्हीं नाउन्स को हम पहचान के यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन नाउन है काउंटेबल और कौन है अनकाउंटेबल। जैसे ब्रेवरी मतलब होती है बहादुरी, क्या होती है, बहादुरी। अब बहादुरी कोई काउंट करने की चीज़ होती है क्या, क्या आप बोलते हो मैंने तो भैया 4 बहादुरी दिखाई, या राहुल ने तो 1500 बहादुरी दिखाई, ऐसा थोड़े होता है। बहादुरी कोई काउंट करने वाली चीज़ नहीं होती है, ये एक आपकी एक क्वालिटी होती है। ओके, और क्वालिटी है मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी कैटेगरी का नाउन हो गया, यस, अनकाउंटेबल का। ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया आपको, सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब सिमिलरली जैसे ब्रेवरी हो गया, वैसे ही क्या हो गया, ब्यूटी, खूबसूरती। ओके, ऐसे कहते हैं क्या कि मेरे पास तो 4 खूबसूरती है, या उसकी 4 खूबसूरती है, उसकी 10 खूबसूरती है, ये एक क्वालिटी का नेम है। तो क्वालिटी का नेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अनकाउंटेबल हो गया ये। फिर से आ गई आपकी ऑनेस्टी, ये भी अनकाउंटेबल। हॉर्स, ये एक कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, और कॉमन नाउन है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, यस, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं ना, हॉर्स का प्लूरल क्या बनेगा, हॉर्सेस बन जाएगा, तो ये एक तरीके का काउंटेबल हो गया। सीन, नज़ारा, नज़ारा भी क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया। ओके, सीन से बना क्या, सीनरी, सीनरी क्या हो जाएगा आपका, सीनरी बन गया आपका अनकाउंटेबल। ओके, सीनरीज कभी नहीं बोलेंगे।
ऑलराइट। राम, राम पर्सन का नेम हो गया, अनकाउंटेबल। पोइट्री अनकाउंटेबल, पॉवर्टी अनकाउंटेबल, गरीबी, ओके। अब गरीबी को काउंट थोड़े कर सकते हैं कि हाँ मेरे यहाँ 15 गरीबी है या उसके यहाँ 16 गरीबी है, ऐसा थोड़े है, काउंट नहीं कर सकते हैं ना, ओके। अनिल अनकाउंटेबल हो गया। शुगर, शुगर क्या है, शुगर अनकाउंटेबल है। बोले नहीं मैम हम तो दाने गिन सकते हैं, 4 दाने 5 दाने। अरे भैया 5 दाने गिन सकते हो तो क्या दुकान पे जाके बोलोगे भैया मुझे 3636 दाने चीनी के दे दो, क्या आप ये बोल सकते हो क्या? वो आपके 2 चांटे मार के घर छोड़ के जाएगा, पागल आदमी यहाँ क्या कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में। आप इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं मैम मैंने बोला कि मुझे गेहूँ चाहिए, मुझे बाजरा चाहिए, या मैं कह दूं कि मुझे दाल चाहिए। बोले मैम हम तो दाल को काउंट कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? आपको गेहूं खरीदने, वीट खरीदने तो आप जाके थोड़ी बोलोगे भैया मुझे 1,36,632 गेहूं चाहिए, ये तो बिल्कुल फुलिश हो गया। आप वो समझेगा यू आर मैड, ओके। आपको किसी मेंटल असाइलम में होना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो वो इस तरीके की चीज़ आपको नहीं करनी है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है सभी को, ओके। मनी, मनी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। बोलेंगे मैम मनी को तो हम गिन सकते, बोलो गिनो, कैसे गिनोगे? मनी में आपका पूरा धन संपदा आती है, मतलब जिसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आ गई, आपका ज्वेलरी भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, आपका रुपीज़ भी आ गया, हर चीज़ उसमें आती है, उसको बोला जाता है मनी, ठीक है। वो सारा मनी होता है। अगर आप रुपी की बात करते हो तो रुपीज़ एक प्लूरल काउंटेबल कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से अपन बात करते हैं फर्नीचर, ये भी क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह से वाटर अनकाउंटेबल, हेटर फीलिंग का नाम अनकाउंटेबल, हेल्थ स्वास्थ्य अनकाउंटेबल, स्टेट आपकी हेल्थ, ओके। तो ऐसे थोड़े बोलते हैं मेरी 4 हेल्थ है या मेरी 6.5 हेल्थ है, अनकाउंटेबल। हेयर भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल में, ओके। ज्वेलरी, ज्वेलरी किस में आएगी, यस यस यस, अनकाउंटेबल। बॉय कॉमन नाउन है, काउंटेबल हो गया। कार कॉमन नाउन है, काउंटेबल। मैन कॉमन नाउन है, काउंटेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सीन, सीन को आप देखना एक सेकंड, ये सीन जो है, सीन को अपन काउंट कर सकते हैं, तो सीन अनकाउंटेबल नहीं होगा, सीन काउंटेबल होगा। सीन से बना वर्ड सीनरी, वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। जैसे 1 सीन 2 सीन, ठीक है। तो इस तरीके से सीन्स हो जाता है उसका प्लूरल। तो इस तरीके से आपकी ये कैटेगरी हो गई है। आप ऐसे इजीली पहचान सकते हैं कि कौन नाउन काउंटेबल है और कौन नाउन अनकाउंटेबल है। बोलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार फटाफट नज़र डालो, फिर आगे और इनके ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ कि एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चंस पूछता है इस बेसिस पर। ओके फाइन, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस देती हूँ ताकि साथ के साथ आपके दिमाग से ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इस पर से क्वेश्चंस किस तरह के एग्जामिनेशन पूछता है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाना, मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ा रही हूँ आप लोगों को,
तो नोट साथ के साथ बनाते जाओगे, रिविजन्स करते जाओगे, तो नाउन पर कमांड अच्छी हो जाएगी आपकी। और नाउन पर बेस किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे आपका कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इस चीज़ के लिए आपको श्योर कर देती हूँ कि 100% आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, और वो भी अच्छे तरह से, उसमें आप डेफिनेटली स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, यू हैव 5 क्वेश्चंस हेयर। आप फटाफट से इन पे नज़र डालिए और आप इनमें एरर ढूंढने का काम कीजिए। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें किस तरह की गलती दी हुई है। कर लिया? चलो देखो मेरे साथ देखो, अभी आपको मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल पॉइंट पढ़ाया, ठीक है। उसी बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेबल्स। क्या दिया हुआ है, टेबल्स। कितने टेबल्स, 5 टेबल्स। कितने टेबल्स, 5 टेबल। मतलब ये टेबल्स है, ये तो काउंटेबल है, ठीक है। टेबल्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। टेबल एक कॉमन नाउन है तो प्लूरल बन गया टेबल्स। अब ये टेबल्स मतलब कॉमन नाउन, तो ये कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल। कौन से फॉर्म में दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में। मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो हैज़ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हैव। तो सेंटेंस क्या होगा, 5 टेबल्स हैव बीन बॉट। 5 टेबल्स खरीदी गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी मूवीज वॉज सीन बाय रानी लास्ट ईयर। रानी ने कई सारी मूवीज देखी, या कई सारी मूवीज रानी के द्वारा देखी गई पिछले साल। तो फिर से मैं बात करूंगी, मूवीज एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन है, कौन से फॉर्म में आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में। मतलब ये जो यहाँ पर नाउन दे रखा है ये एक काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। और प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है मतलब आपका वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। और
यहाँ पर प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, मैनी मूवीज वर सीन बाय रॉनी लास्ट ईयर। अगला देखो, वी हैव सोल्ड आवर फर्नीचर्स। अभी आपने देखा उधर नाउन आ रहा था सब्जेक्ट की जगह, तो हमें वर्ब का ध्यान रखना पड़ रहा था। अब यहाँ पर आ रहा है नाउन ऑब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या जो नाउन दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है। क्या कहीं एग्जामिनर ने अनकाउंटेबल नाउन को तो अननेसेसरीली प्लूरल बनाने का काम तो नहीं किया है। ओके, क्या कहीं पर कोई नाउन प्लूरल होना चाहिए, वो उसे अनकाउंटेबल तो नहीं बना दिया गया है। ओके, या उसे यूज़ प्लूरल फॉर्म में होना था, उसे सिंगुलर फॉर्म में ही तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, वी हैव सोल्ड आवर फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होगा, ये क्या होगा आपका फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यस किसका यूज़ करेंगे, फर्नीचर का, न कि फर्नीचर्स का। ओके, अगला है, राम हैज़ ग्रे हेयर्स। राम के क्या है, ग्रे, वाइट सफ़ेद कलर के बाल हैं, तो हेयर्स एक अनकाउंटेबल, तो हेयर्स नहीं होकर क्या होगा, हेयर। ठीक है, अगला, ही हैज़ लिटिल मनी। उसके पास बहुत ही कम पैसा है, तो मनी यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए जो जो एरर हमने मार्क किए हैं, उसके बाद हम अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में सभी को आ रहा है। मैं बिल्कुल धीरे पढ़ा रही हूँ, नाउन मैं बिल्कुल धीरे लेकर चलूँगी, ताकि एक तो आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत पड़ जाए, साथ ही साथ आपको इंग्लिश समझ में आने लगे। अगर आपको जब ये नाउन समझ में आ गया ना, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना, और वहाँ पर आपने स्कोर किया, तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इंग्लिश उतनी टफ नहीं है, उतनी हार्ड नहीं है जितनी इसे लोग बताते हैं या इसे लोग पढ़ाते हैं। ओके, आपको अलग अलग तरीके से पढ़ा दिया जाएगा आपको इम्प्रेस करने के लिए, और फिर आप इम्प्रेस हो जाते हो। इंग्लिश को जितना सीधे तरीके से पढ़ाया जाए, जैसी ये है, उतनी ही स्टूडेंट्स के लिए आसान होती जाती है। और मैं बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से पढ़ाने में बिलीव करती हूँ। आई होप कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इससे आगे की चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल इजीली। नाउन के 5 टाइप्स हो गए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का भी अब हमने पता कर लिया। अब इससे अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे, नाउन एंड द नंबर, वही जो मैंने यहाँ पर आपको कराई है। ओके, ओके, अब अगली बात करते हैं नाउन एंड द नंबर। नंबर अभी मैंने बताया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो इसी बेसिस पे नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसमें जो बात करेंगे नाउन एंड द नंबर, यहाँ पर केवल काउंटेबल नाउन की बात होगी। कौन से नाउन की बात होगी, काउंटेबल। काउंटेबल कौन से थे, कॉमन नाउन। कौन से नाउन थे, कॉमन नाउन थे। ये बात क्लियर है, देखो हम बिल्कुल क्लियर चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कौन से नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, कौन सा नाउन है जिसका हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अनकाउंटेबल और काउंटेबल पढ़ लिया। अब काउंटेबल के अंदर हम चल रहे हैं। काउंटेबल कौन हो गया, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ठीक है, कैसे, एक सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया। ओके, नंबर के बेसिस पे नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे
जैसे जैसे इंग्लिश में हम आगे पढ़ेंगे, नाउन को आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ होते हैं दिखने में सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल हैं, कुछ होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते लेकिन होते सिंगुलर हैं। आइए मेरी बात समझ में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ऐसे नाउन जिसमें सिंगुलर से क्या बनाया जाए, प्लूरल बनाया जाए। ओके तो दो तरह से नाउन होते हैं नंबर की अगर हम बात करें, एक तो होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। मैंने जो बात कही आई क्या समझ में? हाँ, आई होप आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर कई बच्चों को समझ में नहीं आई हो तो। देखो मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड द नंबर। ओके अब नाउन एंड द नंबर के अंदर क्या चीज़ है कि हम देखेंगे कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होता है, जिसमें हम पहली चीज़ क्या देखेंगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हमने रखा कॉमन नाउन को। तो जो कॉमन नाउन होता है उसका सिंगुलर से क्या बनाया जाता है, प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे बचपन में पढ़ा था, एस लगाकर, ईएस लगाकर, आईईएस लगाकर, वीईएस लगाकर, और कौन सारे तरीके हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम नाउन को क्या बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हम क्या देखेंगे, कौन कौन से नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, कौन कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जो दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल हैं, लेकिन जो दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। इस तरह के नाउन्स को हम अब आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखती हूँ, स्टूडेंट, या मैंने लिखा बॉय, या मैंने लिखा गर्ल, या मैंने लिखा मैन। ठीक है, अब इनका प्लूरल क्या बन जाएगा बताओ फटाफट। ये तो बहुत ही इजी सा है, एस लगा दिया प्लूरल बन गया। इसमें भी क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, गर्ल एस लगा दिया, और मैन, मैन में एस नहीं लगाना है, क्या करना है, मैन। तो बोलेंगे मैम हमने कई जगह देखा है ये वाली चीज़, हाँ, और ये वाली चीज़, ये भी तो प्लूरल फॉर्म हो गई क्या, हाँ, मेंस, मेंस। हाँ, ये क्या है, इसके ऊपर लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये आगे जाके आप चैप्टर में पढ़ने वाले हो। मेरी बात आई समझ में। जैसे स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, लेकिन मैन का जब प्लूरल आपने बनाया, जो अंदर वॉवल दिया हुआ है उसे चेंज किया, ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, ई में। ऐसे ही आपका वुमन का होता है, MAN, विमन, MEN। ओके, फिर वुमेन्स, विमेंस, ये होता है क्या, ये सही है। फिर क्या मैंस और मेंस कहना सही है, सही है, लेकिन क्यों सही है, ये एक अपने आप में काफ़ी लंबी चौड़ी क्लास होगी एपोस्ट्रॉफी की, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ये कहना सही है, लेकिन अगर आप इसे मैन का या विमेन का प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि मैन और विमेन का प्लूरल फॉर्म कभी भी एस लगा कर नहीं बनता है। अंदर जो वॉवल दिया होता है उसे चेंज करके क्या बनता है, प्लूरल फॉर्म बनता है। तो एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, तो अब इस बेसिस पर भी देख लेते हैं कि हमें एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे भी तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये भी चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। बताने से पहले एक रूल लिख लो फटाफट, नोट डाल के लिख लो। सारे बच्चे नोट डाल लिया, अभी लिख लो। लिखिए,
सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगला लिखो, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। लिख लिया? ओके, ये मैंने अभी पीछे आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बेस करवाए थे, सिंगुलर और प्लूरल पर। और अब जब हम नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में कि नाउन पढ़ना क्यों है, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको नाउन की पहचान पता होनी चाहिए, नाउन का नंबर पता होना चाहिए, वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, क्योंकि फिर वो जब सब्जेक्ट की जगह पर दिया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको किसका यूज़ करना होता है, वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, नाउन का जो पहचान है, नंबर आपको पता है तो वही आपको, उसी को आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर या सेंटेंस में कहीं पर और जगह यूज़ करके दे देगा। अगर आपको उसकी प्रॉपर पता है कि नाउन किस तरह का नाउन है और क्या ये सही फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो आप इजीली क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। तो अब इसी बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके, फटाफट से दोनों क्वेश्चंस को ठीक करने का काम करो, फटाफट से। आई होप ठीक हो गया होगा। अ स्टूडेंट इज और आर स्टैंडिंग आउटसाइड, मैनी स्टूडेंट्स इज और आर स्टैंडिंग आउटसाइड। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। क्या कि यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, अ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है, सिंगल। ओके, सिंगल स्टूडेंट यहाँ पर है, तो सिंगल स्टूडेंट है मतलब सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। यहाँ पर कितने स्टूडेंट है, मैनी। मैनी मतलब एक तो नहीं होगा, बहुत सारे, और बहुत सारे तो मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन हो गया तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड। फटाफट से नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप यू हैव डन दिस। अब हम आगे चल रहे हैं अगली चीज में। अगली चीज में हम स्टडी करेंगे जो नाउन होते हैं, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके, कि कौन कौन से तरीके से हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से कॉमन नाउन है, जो कॉमन नाउन आपने पढ़े हैं ना, उस कॉमन नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, तो उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला और बेसिक तरीका जो बचपन से आपने पढ़ा है और वो आपके दिमाग में सेट है, वो कौन सा है, नाउन के एंड में क्या लगा देना है, एस लगा देना। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका, बाय एडिंग एस। एस लगाकर आप क्या करते हैं, नाउन को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूं यहां पर, जैसे कि फैन, शर्ट, फ्लैट, हाउस, डॉग, चेयर,
ओके, इन्हीं का बना दीजिए फर्स्ट। फैन का प्लूरल आपने क्या बनाया? फैंस। सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्ट का क्या बनाया? शर्ट्स। फ्लैट का क्या बनाया? फ्लैट्स। हाउस का? हाउसेस। डॉग का? डॉग्स। चेयर का? चेयर्स। ओके, इजी है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है। और बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ तो फिट ही है कि इंग्लिश में किसी भी चीज़ का प्लूरल बनाना है तो सिंपली एस ऐड कर दो, ठीक है। बट ये चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती है। वही चीज़ मैं आपको इन क्लासेस के अंदर सिखाऊंगी कि आप नाउन को प्लूरल कैसे बनाएं, प्लूरल बनाने के तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तरीका ये बचपन से फिट है, फटाफट इसको नोट करो। चलो, नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी का अगली क्लास में करवाऊंगी मैं। तो तब तक के लिए ये जो जितना आज की क्लास में पढ़ाया है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और अगली क्लास में हम देखेंगे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप नाउन को क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।